हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब भाई हम रिज्यूम करते हैं अपना जो हमने कल किया था इलेक्ट्रिसिटी में। कल हमने छोड़ा था, कल अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी अर्ली वीडियोज में जाके देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में हमने कल छोड़ा था क्या कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हमने किसने लिखा था? आई से लिखा था। दैट आई को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फॉर मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है भाई? एमीटर। अब ये एमीटर होता है क्या भाई? अब इसके ये याद रखना कि एमीटर हैज ऑलवेज जीरो रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्ट इन एनी सर्किट। अगर किसी भी सर्किट में कनेक्ट होता है तो ये जीरो रेजिस्टेंस का होता है, जिसका मतलब मैं बोल रहा था कि आइडियल रेजिस्टेंस। ये क्या है जो जीरो बताया है? ये क्या है इसका? आइडियल रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछेगा एमीटर का तो वो क्या होता है? जीरो होता है एमीटर को। और एक चीज और याद रखना क्या कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि एमीटर को हमेशा किसमें जोड़ा जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है भाई। किसमें कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। एमीटर को ऑलवेज किसी भी सर्किट में अगर आप कनेक्ट करोगे तो सीरीज में कनेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास ये एमीटर है तो एमीटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आपका जो भी जोड़ेगा, चाहे पॉजिटिव को जोड़ेंगे चाहे नेगेटिव को जोड़ेंगे, ये हमेशा आपके पास कैसे जोड़ोगे भाई? ये ऑलवेज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमेशा किसमें? सीरीज में। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ऐसे जुड़ेगा। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम आगे अपने अर्लियर जो आगे वीडियोस करेंगे, फोर्थ कमिंग वीडियोस, उसमें सीरीज और पैरेलल के आपके कॉम्बिनेशन को बताएंगे अच्छे से। तो सीरीज में जोड़ूंगा। दूसरी चीज कि जो भी हम सेल या बैटरी लेते हैं, जो भी सेल या बैटरी से कनेक्ट करूंगा इस एमीटर को, तो ये याद रखना कि ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या फिर सेल। कहने का मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर है तो पॉजिटिव के बैटरी से ही जुड़ेगा, या फिर नेगेटिव टर्मिनल अगर आपने जोड़ा है एमीटर का तो वो किसके से ही जुड़ेगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ही कनेक्ट होगा। एक मेन पॉइंट इसके अलावा एक और है एमीटर का, क्या कि एमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है। कि एमीटर ऑलवेज हैव लो रेजिस्टेंस। क्यों होता है भाई लो रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस इसलिए रखता हूं कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इसकी बात करता हूं तो ये अपने उस करंट को इफेक्ट नहीं करता। जो उसकी एक्चुअल रीडिंग होती है उस रीडिंग को ही नोट करता है। मतलब अगर एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल करंट। वो क्या नहीं करता? उस एक्चुअल करंट को अफेक्ट नहीं करता जो उसके पास एक्चुअल जो रीडिंग आती है। क्योंकि अगर इसकी मैंने हाई रेजिस्टेंस कर दिया तो ये अपनी रीडिंग भी शो आउट करेगा और जो एक्चुअल करंट आ रहा है उसकी रीडिंग शो आउट करेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब करंट की आपके पास जो रीडिंग आनी चाहिए उससे एक्स्ट्रा रीडिंग आएगी। इसलिए मैं एमीटर को हमेशा लो रेजिस्टेंस में रखता हूं ताकि आपके पास क्या हो कि उसकी जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है वो मैं नोट डाउन कर सकूं भाई। तो ये आपके पास आता है एमीटर के बारे में। क्लियर है? अब भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमारे पास क्या कोई रीजन की बात कर रहा है। मैं यहाँ से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये कोई भी मैंने रीजन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज रखता हूं, अगर वो यहाँ पे ये बता दे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है तो वो मेरे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या लिखेंगे? द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल। कहां पे? अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर द इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक करंट इज नोटिस्ड वेयर द इलेक्ट्रिक करंट इज फील्ड, या फिर कह सकता हूं कि क्या हो सकता है? वेयर द इलेक्ट्रिक करंट इज फेल्ट बाय एनी टेस्ट चार्ज। अगर वो किसी टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग में, जिसको मैं नाम दूं भाई, क्या वो नोट दे दिया कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग में, क्योंकि हाथ तो लगा नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या है? द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर मैं बोलूं वेयर द इलेक्ट्रिक करंट फोर्स
where the force of electric current is felt by any test charge is called, उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रिक रीजन है कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग में अगर इस रीजन में ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे किसी भी टेस्ट चार्ज को रखता हूँ तो अगर वहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फोर्स अगर मेरे को वहां पे पता चल रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाने के साथ साथ अब से नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ? V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताया भाई, अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज में कंसेप्ट छोड़ रखा है भाई, क्या कि हमारे पास जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जब भी क्या करते हैं किसी भी सेल को या बैटरी को कनेक्ट करते हैं, अब ये हमारे पास रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब मेरे पास सिर्फ एक मेटल आपके पास वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे चार्ज कैरियर्स है तो। बट अगर आपके पास आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बैटरी को, यहाँ पे क्या कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो अब एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में, किस सिस्टेमेटिक ऑर्डर में, कहने का मतलब सिर्फ एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में ही फ्लो आउट करेंगे, इस सिस्टेमेटिक ऑर्डर में ही चलते चले जाएंगे। मींस ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। अब जब एक दूसरे के ऊपर काम करेंगे तो काम किया तो वर्क डन होगा। काम किसने किया है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर्स। दिस इज द चार्ज कैरियर एंड दिस टर्म इज नोट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं दूसरे टर्म में क्या कह सकता हूं कि जब एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के बाद वहां पे कुछ जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्क करेंगे, कुछ भी काम करेंगे टू द चार्ज, जो मेरे पास चार्ज वहां पे है उनने जो काम किया है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या है, यही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेरे पास वोल्टर है। तो कहने का मतलब अगर मैं लिखूं इट इज द वर्क डन, it is the work done to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from one point to the infinity point। इसलिए मैंने इसको बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, क्या कि एक पॉइंट से लेके और अगर इन्फिनिटी तक के पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो टाइप के बताए गए, एक तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहीं भी अगर आप सर्किट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हैं। डिफरेंस का मतलब अगर मैं बात करूं कि दो पॉइंट के बीच का, एक से लेकर दो पॉइंट के बीच का अगर मैं वो आता है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो तो वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या फर्क आ जाएगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या बना, दैट V इज इक्वल टू में W अपॉन में क्या, W कहां से, 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी, जो आपने वर्क डन किया है वो तो आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं सिर्फ चेंज क्या करना है, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे आप उसका पोटेंशियल जो वर्क डन देख रहे हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वही सेम है दैट V इज इक्वल टू में, कहने का मतलब मैं A टू B दो पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ A टू B का मतलब है कि A बड़ा है पोटेंशियल किसका, B से। इट मींस W A माइनस में B टू द चार्ज, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेम है। SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूं देन SI यूनिट जो आपके पास बचती है दैट इज SI यूनिट, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम था एल्सेंड्रो वोल्टा। क्या था भाई, एल्सेंड्रो वोल्टा। तो उसने अपने नाम के ऊपर ही इस साइंटिस्ट ने अपना नाम डाल दिया SI यूनिट में, क्या, वोल्ट। क्या डाल दिया भाई, वोल्ट। तो V के नाम से इसको डिनोट किया गया दैट इज वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट पूछेगा तो 1 वोल्ट की SI यूनिट कैसे है, W अपॉन में क्या हूं। अब वर्क डन जो मेरे पास होता है वो किसमें होता है, जूल में। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू द 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपके पास पूछेगा कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट जो आपके पास बताएगा दैट इज 1 जूल टू द 1 कूलम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है भाई, ये आपके पास था यहाँ पे पॉइंट। अब जो मैंने एक आपके पास बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो फ्री मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे भाई एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अराइज होती है।
क्या राइज होती है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये आपके पास भाई बहुत अच्छा टॉपिक है फॉर द एनटीएससी पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत जरूरी है। तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी राइज हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूवमेंट करने के लिए, रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रैंडम मूवमेंट का अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का अगर मैं एक रेशियो निकालता हूं तो आपको याद रखना है दैट I इज इक्वल टू में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसको VD से लिखा गया, अभी किससे लिखा गया, VD से। देन I इज इक्वल टू में NEAVD। कहने का मतलब NE तो हमने पढ़ा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है इनटू में A का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, जो आपके पास जो भी आप मेटल यूज कर रहे हैं उसके बीच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VD का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यहाँ से VD निकालेंगे देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालनी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देन I अपॉन में NEA दैट इज ये। तो ये आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपके पास रिलेशन था एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन। तो I इज इक्वल टू में NEAVD। क्लियर है भाई, ठीक। अब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं भाई मेजरमेंट की बात करता हूं तो मेरे पास डिवाइस जो इसको बताता है उस डिवाइस को बोला गया भाई वोल्ट मीटर। क्या बोला गया भाई, वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि वोल्ट मीटर को ऑलवेज कनेक्शन में किसी भी सर्किट डायग्राम में कैसे जोड़ोगे भाई, पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल का मतलब आप समझ रहे हैं, दो चीजें पैरेलल में आपको समझाती है। कहने का मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास वोल्ट मीटर ले लिया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, ये कोई भी सर्किट डायग्राम के साथ में ये इलेक्ट्रिक करंट गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल मान लिया, तो ये आपके पास पैरेलल में ये जो आपके पास रेजिस्टेंस आएगा ये हमेशा किस में आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑफ द वोल्ट मीटर। दूसरी बात सेम वही कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर रहेगा वो ऑलवेज कनेक्ट किससे करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेगा। क्लियर है। सेम वही कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल रहेगा जो मेरे पास वोल्ट मीटर का या बैटरी का, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ही कनेक्ट करेगा। क्लियर है भाई। अब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं, दैट वोल्ट मीटर हैव आइडियल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। जो वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस दिया गया है, ये रेजिस्टेंस के टर्म आगे आएगी वो बताऊंगा, तो वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी लेना है। ये एनटीएससी पॉइंट के लिए आप याद रख लो कि जो आइडियल रेजिस्टेंस लेना है वो क्या लेना है, इन्फिनिटी लेना है। कहने का मतलब इसी टर्म से अब यहाँ पे अराइज हुआ दैट वोल्ट मीटर शुड हैव एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमली लार्ज बोले या फिर हाई रेजिस्टेंस, इसी तरीके से बोला गया कि एक वोल्ट मीटर के पास सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों, बिकॉज वहां पे इसलिए होना चाहिए बिकॉज इट ड्राज नेग्लिजिबल करंट, वहां से वो क्या करता है, वो हमेशा नेग्लिजिबल करंट को वहां से ड्रॉन आउट करता है, तो इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा हाई रेजिस्टेंस में कनेक्ट होना चाहिए। तो आपके पास ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो हमने डिवाइस कनेक्ट किया वो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में, पैरेलल में कनेक्ट करता हूं। उसके अलावा जो भी पॉजिटिव टर्मिनल जो हमने टर्म बात की है, एक दूसरी चीज जो आपके पास यहाँ पे आती है कि वोल्ट मीटर जो हमेशा होता है, अगर मैं फ्लो की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्लो की, तो वोल्ट मीटर हमेशा ओस्मोसिस प्रोसेस, आपने सुना होगा, ओस्मोसिस प्रोसेस की तरफ फ्लो करता है। कहने का मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो आउट करता है। कौन, ये आपके पास। कहने का मतलब अगर मैं डायग्राम के साथ में अगर मैं बताऊं तो आपके पास अगर मैं ये फुल भर दूं तो ये अगर मैं इतना रखूं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर फ्लो आउट करता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से, वही सेम इलेक्ट्रिक करंट की भाषा में कन्वेंशनल वाली, कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा किसमें, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। क्लियर है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई समझने में कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन comment us and thanks for watching us and like also our channel. Thank you for watching.